उनकी गाड़ी एक आलीशान घर के आगे रुकी। वैसे तो रिद्धि भी अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन कपूर्स का तो रुतबा ही अलग था। रॉयल फैमिली थी उनकी, सब कुछ आलीशान था। तभी एक गार्ड वहां पर भागकर आया और उसने गाड़ी के दरवाजे खोल दिए। कबीर रोदबार आवाज में, रिद्धिमा गाड़ी से उतरो, या यहीं बैठे रहने का इरादा है तुम्हारा? रिद्धिमा उसकी आवाज़ सुनकर घबरा गई और अचानक हड़बड़ाकर गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगी। इस कोशिश में उसकी सैंडल उसके लहंगे में फंस गई और वो गिरने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो गिरती, कबीर ने उसे अपने हाथों का सहारा देकर संभाल लिया। रिद्धिमा ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली। अभी भी उसकी आंखें बंद ही थीं। जब उसे ये महसूस हुआ कि वह ज़मीन पर नहीं है, तो उसे अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को कबीर के हाथों में पाया। तो वो झटके से खड़ी हो गई और कबीर से बोली, थैंक यू। कबीर एक बार को तो उसके चेहरे की मासूमियत में खो गया, पर फिर खुद को संभाल कर अपनी कड़क आवाज में बोला, तुम ध्यान नहीं रख सकती हो अपना? अभी गिर जाती तो बेकार में मजाक का पात्र बनती। अब चलो अंदर। रिद्धिमा अपने मन में जरा सी मदद क्या कर दी, अपने आप को भगवान समझ रहा है। दरवाजे पर कबीर की दादी माँ कुछ औरतों के साथ अपने हाथों में आरती की थाल लिए खड़ी थी। पहले उन्होंने उन दोनों के तिलक किया और फिर आरती उतारी। दादी माँ, रिद्धिमा बेटा, अब यह चावलों से भरा कलश अपने सीधे पैर से गिरा दो और फिर इस डालते के थाल में अपने पैर डालकर अपने पैरों की छाप इस सफ़ेद कपड़े पर छोड़ते हुए अंदर आ जाओ। रिद्धिमा कबीर से नाराज जरूर थी, लेकिन बड़ों की इज्जत ना करना उसके संस्कारों में नहीं था। इसलिए जैसा जैसा दादी माँ उससे करने के लिए कहती गई, वो उनकी बात मानकर वैसा वैसा करती गई। थोड़ा आगे आकर उसने देखा कि सामने जमीन पर कई सारे थाल एक लाइन से रखे हुए थे। यह देखकर वह मन ही मन बोली, अब यह क्या नया ड्रामा है? अब इन सब का क्या करना है? तभी दादी माँ ने कबीर से कहा, कबीर, तुम्हें यह थाल एक एक करके तलवार से छूकर इधर उधर करने हैं। और रिद्धिमा बेटा, आपको यह सारी थाल एक एक करके उठाने हैं, लेकिन बिल्कुल बिना आवाज के। अगर इनमें आवाज हुई तो इसका मतलब तुम दोनों के बीच में उतनी ही लड़ाइयाँ होंगी। रिद्धिमा अपने मन में, इसका मतलब इन थालों को उठाते हुए तो बहुत सारी आवाज होने वाली है, क्योंकि हम दोनों के बीच में तो प्यार का मतलब ही नहीं, हम दोनों के बीच में तो सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होनी हैं। तो फिर इस रस्म को करने का क्या मतलब है? ऐसा करती हूँ, पहला थाल उठाते ही गिरा देती हूँ, फिर कुछ और सोचकर नहीं ऐसा करूँगी तो फिर सब कहेंगे ध्यान से। ऐसा करती हूँ कि सारे थाल उठा लेती हूँ, फिर एक साथ सबको गिरा दे दूँगी। अपने मन में खुश होकर फिर तेज आवाज़ में, हाँ यह बिल्कुल ठीक रहेगा दादी माँ। क्या हुआ रिद्धिमा झेप कर, नहीं कुछ नहीं दादी माँ। बस वो कुणाल उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, कुणाल, अरे दादी माँ, मुझे लगता है कि भाभी इस रस्म को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही गई हैं। क्यों भाभी? रिद्धिमा अपने गर्दन हिलाकर, हाँ। फिर कबीर आगे आकर एक एक थाल को अपनी तलवार से छुआ, उन्हें इधर उधर करता रहा और रिद्धिमा बड़े आराम से धीरे धीरे सारे थाल बिना आवाज के उठा लेती है। लेकिन लास्ट में जैसे ही वह जानबूझकर सारे थाल गिराने लगती है तो कबीर झट से वो सारी थाल पकड़कर उन्हें गिरने से बचा लेता है, जिससे शोर तो होता है मगर बहुत थोड़ा सा। तब दादी माँ बोलती है कि तुम दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो जरूर होंगी, लेकिन कबीर कभी भी उन्हें बड़ी लड़ाइयों में नहीं बदलने देगा। वो हमेशा अपनी सूझबूझ से तुम दोनों के बीच में होने वाले झगड़ों को प्यार से ख़त्म कर देगा, जिससे तुम दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि किसी भी रिश्ते में जैसे प्यार का होना जरूरी है, वैसे ही थोड़ी बहुत नोक झोंक भी ज़रूर होती है। दादी की ये बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये देखकर कुणाल कबीर के कंधे को हल्का सा दबाते हुए बोला, अरे भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? पूरी रात है आप दोनों के पास एक दूसरे को निहारने के लिए। बस कुछ रस्में हैं, इन्हें जल्दी से ख़त्म कीजिए और जाइए अपनी दुल्हन को लेकर अपने कमरे में। फिर धीरे से उसके कान में पास आकर बोला, लेकिन सारी रात यूं ही भाभी को देखने में ही मत निकाल देना। ये कहकर उसने अपनी एक आंख दबा दी। ये बात सुनकर वो दोनों झेप कर दूसरी तरफ देखने लगे। फिर उसके बाद दादी माँ ने उन दोनों से अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाई, जिसमें एक बार कबीर और 2 बार रिद्धिमा जीत गई। रिद्धिमा जीतने के बाद इतनी खुश हुई जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, और उसे इस तरह खुश देखकर बाकी सब हंसने लगे। कबीर, दादी माँ, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अगर आपकी ये रस्में पूरी हो गई हो तो क्या मैं अपने कमरे में जाऊँ? दादी माँ, बस थोड़ी देर और रुक जा। कबीर। फिर दादी माँ उन दोनों को लेकर भगवान के मंदिर में आती हैं और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कहती हैं,
वह दोनों पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, फिर दादी माँ के और दादी जी के पैर छूकर उन दोनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। फिर दादी माँ उन दोनों को कबीर के माता पिता की फ़ोटो के पास ले जाकर उनका भी आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। कबीर के माता पिता नहीं थे। कबीर जब 15 साल का था तब उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तब से उन तीनों भाई बहनों का देखभाल करने वाले सिर्फ उसके दादाजी और दादी माँ थे। वो उन दोनों से बहुत प्यार करता था, उनकी किसी भी बात को नहीं टालता था, और उसने ये शादी भी सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी माँ के कहने पर और उनकी खुशी के लिए ही की थी। कबीर की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम कशिश था। कशिश भाई, अब आपको भाभी को अपने गोद में उठाकर कमरे तक ले जाना है। कबीर, कशिश तुम्हारी भाभी खुद चल सकती है। रिद्धिमा अपने मन में, भगवान ने पैर दिए हैं मुझे और तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। कुणाल भाई, यह भी एक रस्म है जो आपको करनी है, इसलिए जल्दी से भाभी को अपनी गोद में उठाइए और कमरे में ले जाइए, नहीं तो यहीं खड़े रहेंगे। कबीर, अब यह कौन सी नई रस्म आ गई दादी जी? कबीर बेटा, यह भी एक रस्म ही है जो आज तक हमारे घर में निभाई जा रही है और आज आपको निभानी है। और हाँ, यह आज की आखिरी रस्म है, इसलिए प्लीज़ आप बहू को उठाइए और अपने कमरे में जाइए, वरना यह दोनों आपको यूं ही परेशान करते रहेंगे। रिद्धिमा अपने मन में, नो नो डोंट टच मी। कबीर अपना मन मारकर, ओके फाइन। फिर से उसकी शेरवानी पकड़कर रिद्धिमा बोली, तुम ये सब करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? सब समझ आ रहा है मुझे, लेकिन तुम जितना जल्दी हो अपने सोच से बाहर आ जाओ। कबीर गुस्से से, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? रिद्धिमा, क्योंकि सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं। आज हमारी सुहागरात है तो जाहिर है कि तुम यही सोच रहे होंगे। कबीर हंसकर, सुहागरात हूँ, मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं है, और फिलहाल तो अपने ख्याली पुलाव की दुनिया से बाहर आओ और देखो कि कौन किसे छू रहा है। ये सुनते ही उसकी शेरवानी झटके से छोड़ दी और उसे हल्का सा धक्का देते हुए बोली, रिद्धिमा, मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम? यह सुनकर कबीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपने कबड़ में से कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ चला गया। तो रिद्धिमा वहीं चुपचाप बैठ के एक कोने पर बैठ गई। इन कपड़ों और गहनों में उसे एक घुटन सी हो रही थी। वह जल्द से जल्द इन सबको उतार कर खुद से दूर कर देना चाहती थी। इसके लिए उसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखा तो उसका तो सामान वहाँ था ही नहीं। रिद्धिमा, ओफो, मैं क्या करूँ? अब तक मेरा लगेज यहाँ नहीं आया, मैं कैसे चेंज करूँ? मैं कितना हैवी लग रहा है यह सब। फिर कुछ सोचकर वह आईने के सामने जाकर टेबल पर बैठ गई और अपने सर से चुनरी उतार दी। फिर उसने अपने हेयर स्टाइल को भी खोल दिया, जिससे उसके लंबे बाल खुल गए। इस सब से भी उसे बहुत राहत मिली। तभी उसे बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और वह उस तरफ देखने लगी। उसने देखा कि कबीर अपनी नाइट सूट में चला आ रहा है। आगे जानेंगे कि क्या ये दोनों इस रिश्ते को निभा पाएंगे, क्या चुलबुली रिद्धिमा और गंभीर कबीर शादी का मतलब भी समझ पाएंगे।